आज हम बात करेंगे भारत और कनाडा के बीच हो रहे विवाद को लेकर, क्योंकि आजकल ये चर्चा काफ़ी जोर शोरों से हो रही है और देश और दुनिया में इस बात की काफ़ी चर्चा है कि आखिर भारत और कनाडा के बीच ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आज दोनों देश एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप के दौर शुरू कर चुके हैं। तो आइए समझते हैं 10 आसान पॉइंट के जरिए आखिर इस पूरे विवाद का कारण क्या है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश की संसद में भारत को लेकर जो बात कही, उसने दोनों देशों के बीच तलखी इतनी बढ़ा दी कि भारत और कनाडा ने अपने अपने देशों से एक दूसरे को राजदूत को वापस भेजने का आदेश जारी कर दिया। आपको बता दें कि कनाडा के साथ जारी इस पूरी तलखी के पीछे आखिर कहानी क्या है। जानकारों की माने तो ये पूरा विवाद ट्रूडो द्वारा कनाडा की जमीन पर भारत विरोधी गतिविधियों को संरक्षण देने से जुड़ा है। भारत ने कई बार कनाडा पर यह आरोप लगाया है कि उसने अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी कट्टरपंथियों को आश्रय देने के लिए किया है। दरअसल इस साल जून में हरदीप सिंह निज्जर नाम के एक कनाडाई नागरिक को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो जुलाई 2020 में भारत द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया था। ट्रूडो ने इसका आरोप भारत पर लगाया। चलिए इसे पूरे मामले को हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडाई संसद के आपातकालीन सत्र में कहा, कनाडाई धरती पर एक कनाडाई नागरिक की हत्या में किसी भी विदेशी सरकार की भागीदारी हमारी संप्रभुता का अस्वीकार उल्लंघन है। ये उन मौलिक नियमों को विपरीत है जिनके द्वारा स्वतंत्र, खुले और लोकतांत्रिक समाज अपना आचरण करते हैं। दूसरा, कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए भारत से निज्जर की हत्या में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो द्वारा दिए गए ऐसे बयान आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की एक कोशिश है जिसे कनाडा में आश्रय मिलता रहा है। तीसरा, कनाडा ने अपने प्रधानमंत्री ट्रूडो के बयान के बाद ओटावा में टॉप इंडियन ऑफिशियल पवन कुमार राय को सस्पेंड कर दिया। राय 1997 बैच के पंजाब कैडर के आईपीएस अफसर हैं। चौथा, कनाडा की कार्रवाई का जवाब भारत ने उसी भाषा में दिया। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित कनाडाई उच्चायुक्त कैमरून मैक को सस्पेंड करने का फैसला किया। कनाडाई राजनयिक को देश छोड़ने के लिए 5 दिन का समय दिया गया। पांचवा, भारत के जैसे को तैसे की भाषा में जवाब देने के बाद कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के तेवर नरम पड़ गए। उन्होंने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से कहा, भारत सरकार को इस मामले को बेहद गंभीरता से लेने की जरूरत है। हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं, हम भारत को उकसा नहीं रहे या इसे आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। छठा, रिश्तों में कड़वाहट के बीच कनाडा सरकार ने मंगलवार को भारत में अपनी नागरिकों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी। इसमें भारत की यात्रा करने वाले या फिर भारत में रह रहे कनाडाई नागरिकों को जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में नहीं जाने की सलाह दी गई। सातवां, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार G20 शिखर सम्मेलन के दौरान NSA अजीत डोवाल ने अपने कनाडाई समकक्षों में से उनके देश में कट्टरवाद के उदय और भारतीय संपत्तियों व हिंदू धार्मिक स्थलों के खिलाफ हिंसा पर बातचीत की थी। पीएम मोदी ने भी G20 शिखर सम्मेलन में इतर जस्टिन ट्रूडो के साथ हुई द्विपक्षीय बातचीत में कनाडा में चरमपंथियों की बढ़ती एक्टिविटी और वहां हिंदू धार्मिक स्थलों पर हमले का मुद्दा उठाया था। आठवां, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरदीप सिंह निज्जर को भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने भगोड़ा और आतंकवादी घोषित कर दिया था। एनआईए की तरफ से निज्जर पर 10 लाख का इनाम घोषित था। नौवां, G20 में शामिल होने के लिए कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे तो दोनों नेताओं की मुलाकात तनावपूर्ण रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों पर काबू पाने के लिए वहां की सरकार की ओर से जरूरी कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया था।
सूत्रों की माने तो पीएम मोदी ने ट्रूडो से इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। 10वां, हाल ही के महीनों में हरदीप सिंह निज्जर तीसरा ऐसा कट्टरपंथी था जिसकी मौत हुई। इसी साल जून महीने में ही ब्रिटेन में अवतार सिंह खारा भी बर्मिंघम में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया था। लाहौर में भी परमजीत सिंह पंजवाड़ा की हत्या कर दी गई थी। परमजीत को भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित किया था। कोलंबिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बस यही 10 कारण हैं, जो इसी 10 कारण में से कई ऐसे फ्लिश पॉइंट हैं जिसके कारण आज कनाडा और भारत के बीच इतनी तलखी बढ़ गया है। मुमकिन है ये तलखी कम होगा और भारत और कनाडा के बीच फिर से एक दोस्ती का नया आयाम लिखा जाएगा। मिलते हैं कुछ अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।